तब नंदन भगवान बोले, अरे पिताजी आपने तो दिए जीव ले लिए, हमारा तो लोग तैसा का तैसा ही हो गया। तो अनामी बोले, सतपुरुष स्वामी जी बोले, ऐसा करो आप करम बंधन लगा लो, करम बंधन लगा लो, अच्छे बुरे का लगा लो, पाप पुण्य का लगा लो, ये तेरा मेरा माया ये पसारा इसमें कर लो तो जीव यहाँ डटा रहेगा। ऐसा आप कर लीजिए, मैं दोबारा फिर भेज रहा हूँ जीवात्माएं, और आप ऐसा कर लीजिए, बंधन लगा लीजिए। अच्छा करो बुरा करो कोई रोक टोक नहीं, आप 100 बार कपड़ा बदलो, 100 बार सोना पहनो, चांदी पहनो। परमात्मा कभी नाराज होता है? परमात्मा तो नाराज तब होता है जब उसका हम भजन नहीं करते, जब हम उसका सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, तब नाराज होता। अच्छे शुभ काम नहीं करते, राक्षसों जैसे काम करते तो परमात्मा नाराज होगा। तो दोबारा फिर दे दी, उसमें जीव यहाँ फंस गया, उसमें उलझ गया तेरे मेरे में। और कोई अभ्यासी अभ्यास करता है तो वो वहीं गिर पड़ता है। कहाँ कहाँ लोग हैं, स्वर्ग वैकुंठ जाओगे, कहाँ जाओगे आप? कहीं माया के लोग हैं जहाँ स्त्री मतलब खंडित हो जाती, कोई नहीं ऊपर जाने। तो यहाँ तब सूरत कहती है, पिताजी आपने जानबूझ के हमने क्यों भेज दिया यहाँ? हम तो वहाँ अच्छे से रहती थी, आपका दीदार करती थी, और आपने हमें यहाँ भेज दिया। तब गुरु महाराज बोले, स्वामी जी बोले, अरे आप मैं आपको भेज दिया तो हम लेने की भी कला जानते, हम आपको आएंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपको भेद बताएंगे, आप पहचान लेंगे। हम आएंगे, हर समय पे आते रहे संत महात्मा। ऐसा कोई समय नहीं था पृथ्वी पर 2 तरह के संत रहते, एक गुप्त संत होते हैं, एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत होते हैं वो कंदराओं में, वो जीवों की संभाल करते रहते हैं, और प्रकट संत होते हैं वो प्रचार से लोगों को समझाते हैं, प्रचार से समझाते हैं जीवों को। स्वामी जी मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एक बार 77 में जब चारों तरफ आवाज़ आ रही थी कि लोग भूखों मर रहे हैं, देश में भूखों मर रहे, वो उतने भूखे मर गए, वहाँ मर गए। स्वामी गुरु महाराज ने कहा कि आवाज़ें आ रही हैं, चारों तरफ से लोग भूखे मर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा चलो उधर चलो, अयोध्या की तरफ चलो, अयोध्या की तरफ चलो। लाखों लोगों को ले जाके अयोध्या में सरजू के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ रच डाला। भूखों कोई मरे न देश में यज्ञ महारच डाला है, साबरमती में बजा ढिंडोरा अब कुछ होने वाला। ये बड़े यज्ञ यहाँ किया अयोध्या में। उसके बाद 1 करोड़ लोग जाके साबरमती में अहमदाबाद द्वारका धाम पर करेंगे। 5-1-25 12 77 से 5-1 78 तक साबरमती और नेहरू ब्रिज एलिस ब्रिज के बीच में करोड़ों मीलों में, करोड़ 2-3 करोड़ के मील में वहाँ कहने का मतलब सत्संग था। तो वहाँ एक रच डाला, वहाँ 1 करोड़ लोग जाए। वहाँ देवताओं को प्रसन्न किया 5 देवता। और उसके बाद काशी में 2 करोड़ से ऊपर, 79 में काशी में 2 करोड़ से ऊपर लोग जाते, वहाँ पर यज्ञ रच डाला। ऐसा यज्ञ जब स्वामी जी महाराज ने वहाँ यज्ञ रचा तो वहाँ वहीं से परिवर्तन होता है, काशी से परिवर्तन होता है। गोस्वामी जी काशी में, राजापुर गांव था, चित्रकूट राजापुर बांदा जिले में पड़ता है, वहाँ के थे, तो वो भी काशी में रहते थे। तो परिवर्तन जब होता है तब काशी से, काशी में उस समय लोगों ने तब रोका जब स्वामी जी ने एक बार कहा, गुरु महाराज ने, मैंने किसी भी जन्म में मैंने अपना नाम नहीं बदला, जो नाम गोस्वामी जी का है वही नाम मेरा है। जब तलवार शाही शासन में जब वहाँ विद्वानों ने हमें रोका तो मैं उधर चला गया, तो अकबर ने मुझे पकड़वा लिया। अकबर ने पकड़वा लिया, 21 महीने जेल में रखा। तो पहले घट रामायण, तब भी मेरा नाम यही था गोस्वामी जी वाला। रामचरितमानस लिखी तब भी यही मेरा नाम था, और आज है तब भी वही मेरा नाम। जब मैं तलवारशाही शासन में अकबर के में नहीं रुका, अकबर के में वो जेल में चला गया, लेकिन वो अकबर तेज था। आपत्ति बैठक बुलाई, मंत्रियों से कहा कि क्या बात है भाई, ये आर्थिक से चौपट हो रही है। अरे मंत्री बोले
महाराज बादशाह जी, आपने जिस दिन से ये बाबा गिरफ्तार किया है उसी दिन से आपकी आरती से चौपट है, तो छोड़ दूं? अरे जो इस्लाम धर्म का विरोध करता है, हिंदू धर्म का प्रचार करता है, इसे हम कैसे छोड़ दूं? लेकिन नहीं माना। रात में जब बंदर भालू उसे नोच नोच के खाने लगे रात में, तो वो सुबह उठा, मंत्रियों से कहा छोड़ दो इस बाबे छोड़ दो, ये तो करामाती बाबा है, छोड़ो। तब निकल आए थे। उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। काशी में वहाँ के पंडा पुजारियों ने जो नाव चलाने वाले थे उन्हें उकसा दिया, उन्हें भर दिया, इस बाबा का प्रोग्राम खत्म करो। यहाँ ये प्रोग्राम न करने पाए, कहाँ का प्रचार करते हैं आज? ये बाबा को हटाओ। चारों तरफ से उन विद्वानों ने, काशी के मठाधीशों ने ये योजना बना दी। तो सबसे पहले कटाक्ष किया कि कोई नाव नहीं चलाएगा, कोई नाव नहीं चलाएगा तो काशी में ये लोग आ नहीं पाए। हमारा काशी दशाश्वमेध घाट के, मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट के बतरफ था प्रोग्राम। तो ये यहाँ नाव नहीं चलेगी तो ये काशी में आ ही नहीं पाएंगे। इससे सबसे पहला हमने उपाय जीत लिया। जब नाव बंद हो गई, स्वामी जी रात में ध्यान में मुताबिक थे, बता रहे सोए भी नहीं, मालिक तो सोते तो ही नहीं। कहा बच्चों सुबह गंगा पाठ दो। तो लोग मैं आँखों सामने बात बता रहा हूँ, लोग बाग चल पड़े और वहाँ गंगा पे मट्टी, रीछ बानर भालू, आप ही तो हो त्रेता के, द्वापर के ग्वाल बाला आप ही तो, और कौन है आप ही? तो पाठ दी। आदि गंगा पार हो रही थी, कोई था बचा नहीं था वहाँ, जिसने वहाँ बालू ले जाके रेती न डाली हो पत्थर। तो वहाँ पंडा पुजारी जो थे, माल्ला नाव चलाने वाले हजारों वहाँ स्वामी जी के चरणों में आए, प्रणाम, गेट खोल लिया। महाराज क्षमा करो, मैं भूल था, मुझे इन्होंने उकसा दिया था, मुझे भ्रम कर दिया था, मैं नहीं समझते आप ऐसे मत। तो स्वामी जी ने कहा चलो, दयालु पुरुष, दयामान, दयालु देश ही के, कहा छोड़ो इन्हें छोड़ दो, चलो अब बंद करिए, ऐसा करो नाव पे जाना, पैसे देना नहीं, बिना पैसे के कोई नहीं, बिना पैसे के कोई नहीं। तो ऐसे स्वामी जी ने क्या, एक बार स्वामी जी महाराज कहते थे, ये जब मेरे यहाँ 18 जून 75 को, पुरानी याद दिला रहा हूँ, 75 में चौराहे पे बड़ा करता, और स्वामी जी एक पूरम में चकिया सम्मेलन पड़ता है, चकिया पूरम में है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन स्वामी जी लाखों की भीड़ इकट्ठी करके वहाँ आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये चकिया तीर्थ स्थल बनेगा, ये भविष्यवाणी करके आए थे, तीर्थ स्थल बनेगा। तो यहाँ प्रोग्राम हुआ, तो यहाँ प्रोग्राम में स्वामी जी ने ये कहा था, ये कोई हिंदुस्तान में जब गर्भपात, नसबंदी और इनकाउंटर, सीधे कोई भी हो मारो, इनकाउंटर, ऐसी तानाशाही सरकार थी, नाम नहीं लेते आप समझदार, इनकाउंटर सीधा, खेतों की आड़, खेतों में जब फसल नहीं तो छिपेंगे कौन, पकड़ जाएंगे, आप नसबंदी हो जाएगी। तो ऐसा समय था माहौल, जब कोई हिंदुस्तान का महात्मा नहीं बोला तो स्वामी जी बोल पड़े, ये 76 में खत्म हो जाएगी, 76 में खत्म हो जाएगी, 76 में खत्म हो जाएगी। इतना ही पूरा हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा, लोगों ने ये विश्वास नहीं किया ये था। तो उन वहाँ आश्रम पे, यहाँ से जाके वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, 2-4 दिन पुराने आश्रम से स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया था। स्वामी जी को गिरफ्तार किया और सबसे पहले आगरा जेल में गया, आगरा जेल में, सेंटर में जेल में। तो सत्संगी वहाँ भी पहुँचने लगे, जेलों में भरमार हो गई। हम भी करीब 8-10 लोग थे, वहाँ गए थे, डीएम चौराहे तक गए वहाँ, लेकिन इतनी शक्ति थी कोई परिंदा भी नहीं भनकता था जो जेल में अंदर चला जाए, और जो चले गए उन्हें पेंशन मिलती, जो मालिक के नाम पर चले गए उन्हें पेंशन मिलती। तो वो स्वामी जी की बता रहे, जब स्वामी जी ने कहा क्षेत्र में, तो ये सेंट्रल जेल में, वहाँ से ये बरेली जेल में भेजा गया, वहाँ भी सत्संगी जाने लगे। जब बरेली से जब कहा गया, मुख्यमंत्री, हम नाम नहीं बताएंगे, उसने ये कह दिया कि ये यूपी का एक कुख्यात आपकी जेल में आ रहा है, बंगलोर
स्वामी जी को बंगलौर में भेज दिया। शेर जैसे बंद होता है कटघरा में, ऐसे बंद करके भेज। वहाँ स्वामी जी पहले ही उसकी बुद्धि पे जेलर जो सुपरिटेंडेंट था वहाँ बैठ गए। स्वामी जी ने कहा कि बेटा ये देखा, उसने कहा अरे ये तो प्रभु है कोई। जब देखा ये तो प्रभु मार रहे हैं, मुँह से फोन आ रहे हैं कि इस हिसाब से, बाल्य से आ रहे हैं कि उस हिसाब से आ रहा है आपकी जेल में कोई अपराधी आ रहा। तो स्वामी जी को पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा स्वामी जी ठहरिए, हम आपकी बेड़ी काट रहे हैं, आपकी डंडा बेड़ी पड़ी थी। जो 21 महीना न सो पाए, जिसके डंडा बेड़ी पड़ी हो उसकी क्या दशा होगी आप बताओ। जिसकी डंडा बेड़ी पड़ी रही हो 21 महीना तन्हाई में, इन्हीं स्वामी जी पे 21 महीना तन्हाई में वहाँ रहे। और जब उसने जो सुपरिटेंडेंट था उसने कहा आप ठहरो, हम आपकी ये काट रहे हैं, हथकड़ी काट रहे हैं आपकी, परेशान न हो, हम हथकड़ी आपकी काट रहे हैं। तो उसने डंडा बेड़ी काट के कड़ियाँ डाल दी कि प्रभु आप अब बैठ उठ लेंगे, इससे बैठ उठ लेंगे आप। मेरे अगर स्टेट की बात होती तो मैं ये कड़ियाँ भी नहीं रखता, मैं ये आपकी काट रहा हूँ बेड़ी। जब स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तिहाड़ जेल जाएंगे, अब तिहाड़ जेल से परिवर्तन हो जाए। तिहाड़ जेल में परिवर्तन हो गया। तिहाड़ जेल में पहुँचे स्वामी जी, परिवर्तन हो गया, चुनाव आ गया। तो वो बता रहे वही बाबा स्वामी जी 80 मिनट भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री ने सिर टेका था। 80 मिनट कुटिया में 80 मिनट बातचीत की और कहती रही कि क्षमा क्षमा। स्वामी जी ने कुछ भी पूछा तो क्षमा के अलावा कुछ नहीं। उस प्रधानमंत्री ने क्षमा के अलावा कुछ नहीं कहा, महाराज क्षमा, सॉरी, क्षमा, सॉरी। तो गुरु महाराज दयाल थे, दया कर दी। चुनाव हुआ, उसमें सारी सीटें आ गई, सारी सीटें आ गई, 450 सारी सीटें आ गई। 500 में होता है, 525 में, तो सारी सीटें आ गई। तो उस समय जब स्वामी जी ने वहाँ दे दी, फिर एक ने कह दिया, एक लड़का था, नाम नहीं लेना चाहते, धर्मगुरु बैठ के राजनीति नहीं होती है, खुल के आए मैदान में। स्वामी जी निकल पड़े प्रचार में। बेटा जानते हो कुछ, जहाँ सत्संग में जाया करें गुरु महाराज का कचूमर निकल जाएगा, बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा तेरा। अब लोग सत्संगी समझे क्या, उल्टा कुआ गगन में बेला पक्षी पानी पीवे। संतों की बात सब कोई समझ नहीं पाता। अरे ये क्या होता है आप देखना, तो ये वो कोई समझ न पाए। तो कचूमर आप स्वामी जी समझाते, बच्चा कचूमर होता है जानते हो, 2 सांड आपस में लड़ जाए, 2 सांड टकरा जाए, बीच में कोई आ जाए और फंस जाए, उसका नाम कचूमर। जिसकी बोटी काटी जाए उसका नाम कचूमर। तो हम लोग कुछ नहीं समझ। थोड़े दिनों बाद आई कि वो देखो बोटी हेलीकॉप्टर से, एक लड़का था वो हेलीकॉप्टर से कटा, बोटी पुराने लोग जानते हैं, बोटी कट गई, उसका नाम कचूमर। जब उसके बाद जब प्रधानमंत्री हो गई तब फिर कह दिया वो प्रधानमंत्री बोलने लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो बेटा लिखाई कर दो, एक लिखाई कर दो। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने लिखाई की, पेड़ों पे लिखाई की। और हर घर में जिसके दरवाजे पर झंडा लगा रहता है जय गुरुदेव का, उससे दूषित वातावरण टकराते रहते, निकल जाते, अच्छे संस्कार आते रहते हैं प्रभु के, आकाशवाणी अच्छी आती रहती हैं। आप विश्वास रखो, जिसके घर में माताएं बहनें झंडा रखती हैं वो घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता, हमेशा उसमें अच्छे संस्कार होंगे। ये झंडा की पहचान तो स्वामी जी ने लिखा, तो हमने भी लिख दिया। अक्टूबर के बाद देश में नया नजारा आएगा, अक्टूबर के बाद देश में नया नजारा आएगा। तो हम भी न समझे, ये लिखवाया, हमने भी लिख दिया, चारों तरफ लिखी है, अक्टूबर के बाद देश में नया नजारा आएगा। जब लिखते रहे कोई न समझ पाए, लेकिन जब आया 31 अक्टूबर 84, उन्हीं के जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, धन धाम तुम्हारा क्या होगा।
इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ कोहराम तुम्हारा क्या होगा। तो वहाँ छलनी कर दी गई, इंदिरा गांधी वहाँ छलनी कर देंगी, उन्हीं के अंगरक्षकों ने मार, रक्षक ही बच्चे बन गए, जो रक्षा करते थे उन्हें मार। तो ये बात स्वामी जी की बात। स्वामी जी एक बार हम जब ये बातें होने लगी तो हम बता रहे, एक बार स्वामी जी ने कहा कि हमारे लिए बड़े ओछे आदेश लिखे हैं, ये लिख रहे क्या किया जाए। संगत में जब सामने कहा सार्वजनिक, तो उन्होंने कहा जो सत्संग से आवाज़ आई कि ऐसा करिए आप सुप्रीम कोर्ट में चलें, गुरु महाराज हम साथ में। स्वामी जी ने कहा ठहरो बच्चा, ठहरो बच्चों, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तो इस जनता के सुप्रीम कोर्ट में फूंक दूंगा इस कागज को, जनता के सुप्रीम कोर्ट में। स्वामी जी के एक हत्या बेटा का मैदान था, इधर सत्संग हो रहा था, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, हमें स्वामी जी दिखाई नहीं दे, हमें स्वामी जी दिखाई नहीं दे। तो स्वामी जी ने वहाँ 4 जगह वहाँ सत्संग किया, 4 जगह। तो लोगों ने कहा कि बाद में कि आप वहाँ बैठे थे, वहाँ नीमा का पेड़ था, वहाँ था, तो ये ब्रह्म ही बना रहा। तब स्वामी जी ने पूछा, बाद में पता चला कि ब्रह्मा जैसे रूप, स्वामी जी ने 4 रूप रख लिए वहाँ, चारों तरफ दिखाई दे रहे, जितनी भीड़ थी कोई किसी को देख नहीं पाता था। तब स्वामी जी ने कहने लगे, तो वो महात्मा आला हाकिम थे, आला हाकिम थे, आला हाकिम मीराबाई की अभी बात बता रहे सत्संगी हमारे। मीराबाई राजघराने की थी, उदयपुर से मेवाड़ मुकुट मेवाड़ की थी, राजघराने से थी, जहाँ संस्कार बलिदानियों का था, वहाँ से उन्होंने पूजा करती थी, भजन करती थी, जैसा जो उनकी क्रिया थी, तो वो सीधा कृष्ण तक पहुँच जाती थी, उनकी पहुँच गोलोक धाम तक हो गई थी। और उन्होंने कह दिया कि हमने सच्चे प्रीतम पा लिए। तो कन्हैया एक बार बोल पड़े, अरे मीरा सच्चे प्रीतम मैं नहीं है, सच्चा प्रीतम तो कोई और है जो मुझसे भी बड़ा है, वो सच्चा वहाँ सगाई होती है मेरे। कि वो कैसे मिलेंगे सच्चे प्रीतम? आप मृतलोक में जाइए, इसी शरीर से जाइए मृतलोक में, और वहाँ से रास्ता लीजिए, रैदास जी बाबा बैठे, वहाँ रास्ता लीजिए तो आप पार हो जाएंगे, उस धाम तक पहुँच। तो मीरा बीड़ा बादनी और वो घुंघरू पायल और बजती हुई चली, काशी के किनारे पहुँची। जब काशी के किनारे वहाँ रैदास जी इंतजार कर रहे थे, क्या आइए भाई आइए, मीरा आइए, कितनी देर हुई तुम आने में? तो मीरा जी आ गए। तो मीरा जी पहुँची, अरे गुरु महाराज हम तो आपके दर्शन के लिए चले आई कि आइए। तो मीरा वहाँ रही, सेवा भाव किया गुरु का, और वहाँ रास्ता लिया। जब रास्ता दे दिया जब मीरा, तब मीरा ने भजन गाया, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग का सभी कमायो, चोर न लेवे खर्च न होवे दिन दिन बढ़े सबायो, मीरा के प्रभु राधा नागर हर्ष हर्ष जस पायो, पायो री मैंने नाम, वो अमोलक दान, अमोलक जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो स्वामी जी, वो स्वामी जी दे रहे। दरवाजे पे कोई पहुंच जाए तो पानी आनी पिला देना, पानी आनी पिला देना, पानी पिलाते रहना, बिना पानी के किसी को मिठाई के मन रखना। वो दरवाजा नहीं जिसके दरवाजे पानी नहीं, कितना भी बड़ा कोई हो दरवाजे में पानी नहीं, वो घर नहीं, वो घर नहीं मानते हम जिसके दरवाजे। हम अभी आ रहे थे, मैं तो एक सत्संग था बेबर में, लेकिन मुझसे पहले मलखान सिंह कह दिया तो हमने कह दिया आएंगे। ऐसे 2-4 दिन से बात हो रही, तो मैं तो यहाँ उतरा और मालिक ने नंगे पान मलखान को भेज दिया, अध्यक्ष जी हमारे नंगे पान जा रहे हैं लिवाने, वहाँ गाड़ी से लिवाने जा रहे हैं ना, हम तो आ रहे थे, आ जाते, हमारी जान हुई राजस्थान था, लेकिन फिर भी कहने का मतलब। तो एक गंगा दिन कुठारी पड़ता है कानपुर देहात में, एक गंगा दीन आदमी थे, बड़े कंजूस थे, बड़े कंजूस थे। एक लड़का था, बहू बड़ी धर्मात्मा था,
और लड़का भी आज्ञाकारी था, ओबीडिएंटली इतना था आज्ञा जो पिता कहता था बोलकर। लेकिन पिता कंजूस थे। माइजल और ग्रेडी दोनों शब्द हैं अंग्रेजी के, वो लालची और कंजूस में। तो दरवाजे पर सड़क था, बरगद का पेड़ था, रास्तागीर वहीं से निकलते थे, लेकिन वो बहू पानी पिलाती थी, वो लोटा डोर हटा देता था, नल की कील निकाल देता था गंगाराम, नल पे कील भी नहीं रखता था और लोटा डोर हटाता था। और वो जो बहू थी वो कटा घड़ा रखे थी, पानी पिलाती थी, किसी को मिठाई देती थी, किसी को चना खिलाती, किसी को सतुआ तो किसी को रोटी मिलती, और बड़े हिसाब से आत्मा को शांति करती रही। वो काफ़ी समय बीत गया, गंगा दीन ने कील नहीं दी नल की और डोरे हटाए ले। जब एक चकबंदी का मुकदमा लग गया तो गंगा दीन ने कही बहू कहाँ, कही चकबंदी का तारीख है और हम जाइए खाना कुछ बना दे। बहू ने कही दद्दा तुमने लेट हो गए, तुम सामयिक को कह देते हमसे तो हम बना तैयार कर, अब 8 बजे है, तुम कभी खाना बनाए तब तुम तारीख लेट हो जाए, तो इसका मतलब भूखे जाए हम। कि नहीं दद्दा परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए खाना मनी ऑर्डर कर देंगे, मनी ऑर्डर कर देंगे। तो कहा कैसा मनी ऑर्डर? कहा अरे तो एक काम है, लोभी तो थे, इतना करना मनी ऑर्डर जो बर्बाद न हो, हमारी खाएं उतना ही, इतना मनी ऑर्डर करना। तो बहू ने कही ठीक है तुम जा दो। दद्दा चल भाई इटाबा की तरफ, कचहरी मानो कहीं मानो। जब कचहरी में कानपुर में पहुँचे, रास्ता में गए, बोरिंग हो रही थी, अरे गंगा दीन निकल कैसे रहे, आप आ जाओ। और कहने का मतलब ये ले लो कचौड़ी पूरी है, कचौड़ी है, बोरिंग हो रही है। तो भैया गंगा दीन गए, पेट के खाई कचौड़ी खा ली उन्होंने। तब तक आगे चले तो एक वो कथा हो रही थी, अरे गंगा दीन हलवा है रवा का, किस्मत पड़ी है। तो गंगा दीन गए, गंगा दीन ने कही बहू ज़्यादा कर दो मनी ऑर्डर, घर बर्बाद कर दो, हमें बर्बाद कर दिया। आगे और बढ़े तो कचहरी पे पहुँचे, तारीख करी उन्होंने, तारीख करने के बाद जहाँ मिलाई के लिए आते हैं लोग मुल्जिम, तो तहाँ जाके बैठ गए। तो वहाँ माई लोग ले जाती हैं कहीं वो हलवा, कहीं रबड़ी, कहीं बर्फ़ी, तमाम माल ले जाते हैं मुल्जिम को खवाने के लिए। कोई लड़का होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है, कोई कुछ हो, तो वहाँ ले गए। तो गंगा दीन वहीं जाके बैठे, तो जो ही आए तो ही गए, गंगा दीन ये खाए ले बर्फ़, अरे जो हलवा खाओ, रवा खाओ। तो कहने का मतलब खाओ, उनको पेट। उन्होंने कही प्रतिज्ञा कर ली, आज मेरी बहू ने घर में कुछ नहीं रखा, आज हम बहू को घर नहीं रखेंगे, आज हम गांव से निकाल देंगे घर से, और बच्चा मेरी बात मानेगा, हम कहीं नहीं दो। गंगा दीन चले, झोरा डालो, झोरा डाल के चले, चलता गांव में पहुँचे। बेटा 1 मिनट और रुकिए, क्या बताए, सॉरी बोली। तो जब वहाँ रुके तो कहने का मतलब वहाँ पहुँचे घर पे झोला टांग दिया। झोला जैसे टांगा और बहू समझी कि ये प्यासे होंगे तो ले जा पानी इन्हें दे दें, तो वो गरुआ मांझ के लाई और पानी दिया। तो दादा ने गंगा दीन ने ऐसे वो मारा, वो बैठी और लोटा उधर गिरो, अगर बचे ना बैठे ना तो वो फूट जाए। गंगा दीन ने कही कि देख तुमने मेरे साथ में धोखा किया। हमने कहा थोड़ा करना, वहाँ मारो फिर खाना, इतना तूने मनी ऑर्डर कर दो। सीधा गया हार में, शाम का टाइम था, जहाँ हार में गया वहाँ वो थे लड़का से कहा है बेटा आ जाओ, चलो बोलो कल बहू को सुबह ही भिजवा दिए, यहाँ नहीं रखना के काहे दे दो। अरे उसने सब बर्बाद कर दिया। तो ठीक है तो हम दद्दा करें, बहुत आज्ञाकारी था बच्चा। फिर आगे चला, आगे जैसे ही आया तो वहाँ घर पे आए कि आगे ना होते प्यार के कोई कुछ बांट के बांट देते। जब वहाँ बैठ गए, जब तब 4-6 आदमी बराबर के आ गए हैं, बराबर के आए कि तापने लगे। सब बोले, एक आदमी बोला कि भैया गंगा दीन बोल कैसे नहीं रहो तुम। एक ने कहा ये तो अब ऐसा है कि बोल कैसे नहीं दिया। तो एक बराबर का था, उसने बड़ा था, उसने कौन ही मार दिया कि सीधा बैठ बोलता कैसे। अरे भैया हम कहाँ बताएं, तो हम गमगीन हैं, हमारी बहू हती, हम गए तारीख में
सब माने मनिया डर कर दो, मनी की थोड़ो करियो, घर में कुछ रहो ही नहीं, मेरे घर में कुछ रहा ही नहीं, सब मनिया डर कर दो। तो कहने का मतलब वो तब बातें कही गए, तेरी और फूटी फूटी तेरी येऊ की फूटी, आंखें ये फूटी तेरी येऊ की फूटी, कम मनिया डरो दुकान को। तो कहने का मतलब दरवाजे पे कुछ न कुछ करते रहो, कोई समय नहीं है, 10 साल 50 साल 100 साल ये कोई समय नहीं होता है, और सदी चली जाती है, 50 साल चले जाते हैं, हम और आप जान नहीं पाते। 5 साल थोड़े समय में व्यक्ति कर सकता है भजन और पार हो सकता है। एक ऐसा दूरदर्शी राजा था, प्रजातंत्र था, 5 साल राजा राज करता था, 5 साल के बाद उसके हाथ पैर बांध के जंगल में छोड़ दिया जाता था। और उसे एक राजा आया, उससे कहा कि देखिए ये शर्त है, आप राजा बन रहे। तो मंत्री बोले कि बन रहे, ठीक है बन गए, लेकिन 5 साल बाद आपके हाथ पैर बांध दिया, क्या हमें कोई गुंजाइश बात। तो 5 साल में जब उसकी शर्त तय हो गई, जय जय गुरुदेव आइए, शर्त तय हो गई तो वहाँ वो पहुँच गए। जब शर्त में जब थी कि 5 साल में आप बांध दिए जाएंगे, तो उसने जब राजा बैठा, गद्दी पे बैठा, तो उसने सबसे पहले सोचा कि हम जब देख लें, हमें थोड़ा समय मिला है 5 साल, हम जब देखें मेरा खजाना खाली है भरा, मेरा खजाना खाली है भरा। तो जैसे ही वो आया, खजाना लबालब था, किसी ने खर्चे नहीं कर पाया, आए और चले गए जंगल में, शेर चीते खाते गए। वहाँ भीड़ आई, वहाँ जंगल में पहाड़ बन गए लकड़ियों के, उसके हड्डियों के। तो लोग, ये दूरदर्शी ऐसा राजा आया, इसने सबसे पहले खजाना देखा, खजाना सारा लगा दिया, वहाँ जंगल में सफाई करवा ली और एक बढ़िया महल बनवा दिया। 5 साल समय आया कि हम तैयार है राजा, समय पूरा कि हम तैयार। तो कहने का मतलब उस राजा, दूरदर्शी राजा ने थोड़े समय में अपना महल बना लिया। तो आप भी गुरु की शरण में हो, गुरु महाराज की, थोड़े समय में थोड़ा बहुत सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, आप एक का करोगे, पहले का करोगे। अगर स्थान बाजा रूप रंग आपने याद सच्चा सुमिरन किया, और फिर उससे ऊपर ब्रह्म का, तो रूप रंग स्थान, और फिर रूप रंग स्थान, और फिर अगर आपने सच्चा किया सुमिरन, तो ये समझिए आपके पीछे पीछे मदद पे रहेंगे। आप नहीं जानते हो कैसे कैसे मदद करते गुरु महाराज, आप तो नहीं जानते हो कैसे मदद करते, हर जीव की मदद करते रहते। आप समझते हो ऐसे ही वैसे गुरु जी आपकी मदद करते रहते। आप कतई भ्रम में मत पड़ना क्या हमें गुरु महाराज मदद नहीं करते, हम कहते हैं आगे पीछे चलते, हम अपनी बताते हैं आगे पीछे चलते, तो सबके पीछे चलते हो। क्यों? हमसे तो सब अच्छे हैं सत्संगी, हमसे तो सब अच्छे हैं। शाकाहारी, किसी भी धर्म ने मांस मीट खाने की संज्ञा नहीं दी, किसी भी धर्म में, चाहे सनातन धर्म हो चाहे पुरातन धर्म हो, कुछ भी हो, सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। अब सब धर्म लड़ रहे हैं, अब आप बड़े समझदार हो, कौन कौन धर्म सामने आ रहे हैं, सब धर्म लड़ेंगे, आपका ईमान कहाँ। एक जय गुरुदेव नाम के नीचे सारे झंडे हो जाए, जय गुरुदेव नाम का ध्वज अब घर घर में फहराएगा, यही शांति का दाता बनकर सदाचार फहराएगा, यही शांति का दाता बनकर सदाचार फहराएगा। जय गुरुदेव नाम का ध्वज अब घर घर में फहराएगा, यही शांति का दाता बनकर सदाचार फहराएगा। झंडा यही स्वराष्ट्र धर्म ध्वज संतों का लहराएगा, झंडा यही स्वराष्ट्र धर्म ध्वज बाबा जी का लहराएगा। जय गुरुदेव नाम का ध्वज अब घर घर में फहराएगा। देखिए हम आगे बताने जा रहे, शाकाहारी बंद करूँगा, बहुत जल्दी वाणी को विराम दूंगा। मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी, अध्यक्ष जी भी आ गए तो हम थोड़ा कहेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जब किसी भी धर्म में नहीं लिखा है मांस खाने के 2 चीज दे दी है अलग अलग, जब संज्ञा 2 है, जब शाकाहारी और मांसाहारी। ईसा मसीह ने
लिखा है दाउ कैंट नॉट किल, किसी प्राणी की हत्या मत करो। बी देयर फॉर मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। जब पिता माँ दयामान है तो उसकी संतानों को भी दयामान होना चाहिए। ये हमारा जो चाट के पानी पीते हैं, वो चाट के पानी पीने वाले वो मांसाहारी जीव हैं, और जो खेत के पानी पीते, ये प्रभु ने वर्गीकरण कर दिया। अब उसके उल्टे हम और आप चलो तो क्या, चलते रहो। सम्मान नहीं मिलता है कहीं, सम्मान नहीं देंगे सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान देने से मिलता है, पढ़ने से शिक्षित होने से फायदा क्या। बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, एंड बी ऑर्गेनाइज्ड, व्यवसायी बनो, पैरों पे खड़े हो। एंड बी एजुकेटेड, टीडी टेटेड, सम्मानित बनो, सम्मान करना सीखो। ये कहने का मतलब शिक्षा का मतलब। और धर्म नहीं तो आप पढ़े लिखे हैं, आप जाते हैं, एक कोई आदमी बड़ा आदमी है, किसी व्यक्ति को गरीब नहीं कह सकते हम। किसी व्यक्ति को पैसा नहीं है उसे गरीब नहीं कहेंगे। गरीब वो है जिसके पास अच्छे विचार नहीं, अच्छे विचार नहीं, अच्छे स्वप्न नहीं, वो गरीब है। चाहे वो गाड़ियों में हो, चाहे उसके गार्ड हो, कुछ भी हो। ये विवेकानंद का बयान है। गरीब आदमी को हम गरीब नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति को हम गरीब नहीं कहेंगे भले पैसा नहीं, वो पैसा वाला है। बी देयर फॉर मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी, बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड एम्बिशन। जिसके पास महत्वाकांक्षा है, अच्छे विचार हैं, वो पैसा वाला है, और ये गरीब है जिनके पास अच्छे विचार नहीं। तो हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। हमारे बड़ा, हम तो एक सत्य बता रहा हूँ, मंच पे बैठा हूँ। प्रोग्राम था एक बेवर में, वहाँ जा रहा था, लेकिन हमारे अध्यक्ष की मलकान सिंह ने बहुत इतनी मिन्नत मैंने जानते कोई लड़का भी नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से मैंने इटावा जिला को सर्वोपरि माना। उमेश जी बैठे हैं ये अध्यक्ष, और वो भूमि क्षेत्र का अध्यक्ष हैं। तो मैंने इटावा जिला की जो संगत देखी वो हमने कम देखी। धन्य है आप सबके जो हमने दर्शन किए। और वाणी को विराम देना चाहता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरुदेव।